गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने एंगल मेजर करने के ये हमने आपको बताया था डिफरेंट मेथड होते हैं। लेंथ में मेजर करने के डिफरेंट मेजर होते हैं। एरिया मेजर करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। एरिया आपने स्क्वायर मीटर में सुना होगा और एरिया आपने और भी यूनिट में सुना होगा। ऐसे ही एंगल मेजर करने का जो मेथड है उसमें फर्स्ट था कल सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड था सेंटिसिमल सिस्टम, थर्ड आया सर्कुलर सिस्टम। और मैंने बताया था आपको कि जब अभी आप लोग नए बच्चे हैं कि जब कोई भी चीज बन रही थी तो उसमें उसका नाम नहीं पड़ा था। नाम जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर एक डस्टर और एक उस पर डस्टर रख दिया जाए तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं था, इसका नाम था राइट मतलब सीधा। और इसके 90 इक्वल पार्ट्स करने के बाद हर पार्ट को नाम दिया गया था 1 डिग्री। देन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। और फिर आपको 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करके एक पार्ट को नाम मैंने दिया था 1 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री और फिर 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए थे। तब आपने देखा था क्या हुआ था, सेकंड में आया था। सेंटिसिमल सिस्टम में ग्रेड में था, वो आपको बुक में एक ही दो क्वेश्चनों में मिलेगा और जीवन में भी काम उस पर नहीं होता। ऐसे ही सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम हमने कल आपको बता के छोड़ दिया था, आज मैंने डेफिनेशन लिखी है। 1 रेडियन रिटन एज 1, ये सी है, ये पावर नहीं है, ओनली सिंबल। ये सिंबल है इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc of the length equal to the radius of the circle। अगर किसी सर्किल के रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ, ये आर रेडियस है, ये भी आर ले लिया जाए, इससे जो सेंटर पे एंगल बनता है इसे सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं, तब ये 1 रेडियन कहलाता है। अगर किसी सर्किल में ये 3 ये आर्क भी 3, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये 4 और ये आर्क की लेंथ 4, तब ये भी 1 रेडियन। अब आपका होमवर्क भी यहां पर एक तय कर देता हूं, प्रैक्टिकल है ये सब, प्रैक्टिकल कि अगर आप किसी सर्किल में एक सर्किल घर पे बनाइएगा 3 सेंटीमीटर रेडियस का, उसमें 3 लेंथ की आर्क कट करिएगा और फिर एंगल देखिएगा। अब आपको ये नया है 1 रेडियन होता क्या है आखिर, क्योंकि आपने सब कुछ डिग्री में पढ़ रखा है। ये 4 रेडियस का सर्कल बना के 4 आर्क लेंथ बनाइए तो जो सेंटर पे एंगल यानी सेंट्रल एंगल बनेगा वो भी 1 रेडियन होगा। लेकिन आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करिए, देखिए कि दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अब वो कितने आएंगे आप दोनों में देखिएगा कि क्या आ रहा है, क्या इक्वल जैसी कोई स्थिति बन रही है, बिल्कुल सेम एंगल होंगे। थोड़ा बहुत आपके पेंसिल में इधर उधर बनाने में डिफरेंस से थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जरा सा बहुत, लेकिन वो फिलहाल आपका होगा रिटन में वैल्यू वही आएगी, सब जो है सेम आएगी। कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड, वही हम आपको यहां पर प्रूव करके दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए ध्यान से कि आप एक सर्किल बनाते हैं और सर्किल बनाने में आप आर रेडियस, ये आर रेडियस का सर्किल है और आप आर ले लेते हैं। आर ले लेने के बाद आर्क, ये सेंटर पे जो एंगल बनता है ये सेंट्रल एंगल कहलाएगा और ये 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन कहलाने के बाद ये पूरा एंगल 180 डिग्री का कहलाएगा। अब आपने एरिया ऑफ सेक्टर अगर 10th में निकाला होगा तो प्रूव करते समय वहां पर एक फार्मूला था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी अगर कोई सर्किल है
और अगर उसका एंगल ये थीटा है तो ये आर्क ए बी है, और तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी, ये आर्क कहलाती है, ये वैल्यू आर्क ए बी कहलाएगी अपॉन रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर के प्रूफ वाले फार्मूले में जब प्रूफ करा जा रहा होता है वहां पर आपने इस फार्मूले को जरूर यूज किया होगा, और अगर प्रूफ नहीं किया है तब आप इस फार्मूले को नहीं जानते होंगे, लेकिन जानते हैं या नहीं जानते हैं आप इसे लर्न कर लीजिए। अब आप ये सर्किल लेते हैं और सर्किल में ये एक सेक्टर है ओ बी सी इन ट्रायंगल इन सेक्टर ओबीसी, ये सेक्टर ओबीसी है, ट्रायंगल इसको नहीं बोला जा सकता, सेक्टर ओबीसी। एंगल इज इक्वल टू आर्क बीसी अपॉन आर, 1 रेडियन, ये 1 रेडियन है, आर्क बीसी अपॉन रेडियस आर। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अभी यहां मत सोचिए सर आर से आर काट दीजिए तो आर से आर तो कटेगा, वो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा। और फिर हम लोग यहां पर देखिए इन हाफ सर्किल, इन सर्किल बी सी ए और फिर बी, ये बोलने का तरीका है, लिखने का मैटर है, बी से सी गया, सी से ए आई और फिर बी आई, हाफ सर्किल हो गया। हाफ सर्किल 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और आर बी सी ए लेना है और अपॉन आर रेडियस, और इसके बाद आपको 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, 1 डिवाइड बाई 2, 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू आर्क BC अपॉन आर, और इसके बाद आर्क BCA अपॉन आर, और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री, आर्क BC अपॉन आर्क BCA, 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री, आर्क BC आर लेंथ की है, और आर्क BCA ये हो जाएगा पाई आर। ये पाई आर कैसे हो गया, ये पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, और BCA उसका हाफ हो जाएगा पाई आर, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, देन 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, और पाई की राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये हो जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आप लर्न करिएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का, मेरे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री का पाई है, लेकिन आपने देखा कि ये जो पाई था वो पाई आर यानी हाफ सरकमफ्रेंस ली गई थी, हाफ सरकमफ्रेंस। हाफ सरकमफ्रेंस का फार्मूला में पाई की वैल्यू 22/7 है, वो है 22/7 ही, लेकिन पाई रेडियन अगर कहीं है तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट वी नो, और वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। अब हम यहां पर ये बताने के लिए आपको प्रूफ करेंगे एक चीज कि 1 रेडियन की वैल्यू कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड होती है, उसके लिए 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको 22/7 लगा लेंगे। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको डिग्री को डिग्री में ही रखना है तब आप पाई की वैल्यू 22/7 लगाइए, और 22/7 लगाने के बाद 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 × 7/11, ये हो गया डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 9 7 जा 63, और ये अपॉन 11, 1 रेडियन इज इक्वल टू 630, 11 5 जा 55,
और ये हो जाएगा 80, 11 7 जा 77 और ये आ जाएगा आपका 3। यह हो गया आपका 57 डिग्री। और फिर आप कहेंगे कि सर पॉइंट में आंसर दे दीजिए, पॉइंट में आंसर नहीं दिया जाएगा और फिर लिखा जाएगा +3/11 डिग्री। अब ये आप समझिए कि 11 से डिवाइड कर दिया और 11 से डिवाइड करने के बाद हम लोग ये है जैसे 9/2 लिखा है तो 9/2 तो 2 4 जा 8 देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 + 1/2 बिल्कुल सेम वो लिख दिया। और इसके बाद हम लोग 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस अब डिग्री को सेकंड में बदल दीजिए। डिग्री को सेकंड में बदलने के लिए 3/11 इंटू 60 हो जाएगा। कल हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 degree is equal to 60 second. Then 3/11 degree is equal to 3/11 into 60 second हो जाएगा। 1 डिग्री कल हमने आपको 60 सेकंड बताया था, अब 3/11 into 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 3 6 8 10/11 मिनट हो गया। ये मिनट हो गया। मैंने आपको अभी यहां पर ये बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। यहां पर मैंने सेकंड बोल दिया था तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट जब होता है तो 3/11 डिग्री इज इक्वल टू 3/11 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको सेकंड बोला था, ये मिनट है, ठीक। ये 3/11 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। 180/11 मिनट हो गया। यहां पर आपको सेकंड जो बोला गया था वो गलत था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 3/11 डिग्री इज इक्वल टू 3/11 इंटू 60 मिनट हो गया, नॉट सेकंड, राइट। ये आपका आने के बाद मिनट में 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 180 को 11 से डिवाइड करा जाएगा। 11 1 जा 11 और ये 6 जा 66 और ये 4 आ गया और ये आ गया 16 मिनट अभी जैसे मैंने लिखा था और प्लस 4/11 मिनट और फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 इंटू 60 सेकेंड। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? अब हमने आपको कल बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 4/11 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 4/11 सेकेंड। ये आ गया। अब आपको ये काम करना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट 240/11 सेकेंड और आपको यहां पर 240 को 11 से डिवाइड करना है। 11 2 जा 22 और ये हो गया 2, 11 1 जा 11 और ये आ गया 9। अब आप पॉइंट लगा के लिख दीजिए 11 8 जा 88, 21/8 तो 21/8 जो हो जाएगा 57 डिग्री 21.8 है ये 16 मिनट। 11 से डिवाइड कर दिया और 11 8 जा 88 तो ये 21.8 हो गया और ये 21.8 को आप 22 लिख लीजिए, 22 सेकेंड। इससे छोटी यूनिट नहीं होती है, इससे छोटी यूनिट अगर नहीं होती है तो अब आगे डिवाइड आपको नहीं करना है। अब बस आपको यहीं पर उसी के अकॉर्डिंग रूल के कि अगर 0.5 या उससे अधिक है तो एक बढ़ा देना है इधर, और वरना वैसे ही इतनी छोटा एंगल है, इतना छोटी यूनिट है कि 21 और 22 में कोई फर्क खास है नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहां से आज आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तक आप
डिग्री 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 पढ़े हुए हैं, डिग्री 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 बस। तो आपके दिमाग में यह था कि आखिर 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन हो गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये एंगल है, यानी जब आप वो वाला जो मैंने आपको होमवर्क बताया था वो कर रहे होंगे तब आपको ये काम मिल रहा होगा उसमें कि जो एंगल है वो प्रोटेक्टर में मिनट और सेकंड में तो होता नहीं है, तो जो एंगल है वो करीब करीब 57 और 58 के बीच आ रहा होगा। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइएगा, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइएगा, और ज्यादा इच्छा हो तो एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइएगा। और सबका सेंट्रल एंगल वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे मीजर कर लीजिएगा, और मीजर कर लेने के बाद ये 3 3 3 और ये एंगल फिर ऐसे ही 4 का फिर 5 का 3 बना के देखिएगा, सब 57 और 58 के बीच आ रहे होंगे। ये तो आपको प्रोटेक्टर में आपके मिलता नहीं है, और अगर ऐसा है तो सब लोग अपनी फोटो भेजिएगा और हम देखेंगे कि आपने बनाया या नहीं बनाया। आज के लिए होमवर्क में इतना ही, थैंक यू। अभी होमवर्क आपको एक्सरसाइज का मिलेगा, आप लोग अपनी बुक जल्दी से ले आइए और तब आप बढ़िया करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।